रात के समय वह इतना दुबला पतला होता है कि हल्का सा छूने पर भी गिर जाए, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है उसकी मांसपेशियां तेजी से फूलने लगती हैं। वह अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक बेवकूफ ऐसा निकला जो सूरज की ताकत को चुनौती देना चाहता था और उसे डराने का सोच लिया। तभी गैलन ने ईमानदार आदमी को एक खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। यह सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया। बार का मालिक होने के नाते चाहे ताश हो या कोई और खेल, वह सब में माहिर था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि गैलन जिस खेल की बात कर रहा है वह था आमने सामने की मार। जो पहले मरेगा वही हारेगा। यह सुनकर ईमानदार आदमी डर के मारे लगभग पेशाब कर बैठा। गैलन खुशी खुशी उसके कंधे पर थपकी देता है और गलती से उसे बेहोश कर देता है। मेलास्क्यूला को अजीब लगा कि सुबह का सूरज इतना गर्म क्यों है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि ईमानदार आदमी के आसपास की हवा टेढ़ी मेढ़ी होने लगी है। गैलन की नजर दीवार पर टंगी एक सुनहरी कुल्हाड़ी पर पड़ती है। वह उसे उठाकर रौब जमाना चाहता है, लेकिन वह उसे उठा तक नहीं पाता। जिद्दी होकर वह कुल्हाड़ी को ही दोष देने लगता है और कहता है कि इसका डिजाइनर जरूर मूर्ख होगा। अचानक किसी ने वह कुल्हाड़ी छीन ली। ईमानदार आदमी बताता है कि यह एक हाथ की कुल्हाड़ी है और यही उसकी दिव्य कुल्हाड़ी रीटा है। फिर वह कहता है, तुम मूर्ख लोग जीतने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए इस सुनसान बार में आए हो। ये सुनकर दोनों दानव चौंक जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने खड़ा यह आदमी साधारण इंसान नहीं है। वह है 7 घातक पापों का आखिरी सदस्य। तुम सच में अविश्वसनीय हो। ये है अहंकार की ताकत। एक साधारण वार इतना भयानक था, ये देखकर मेलास्क्यूला भी दंग रह गई। लेकिन गैलन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। अगले ही पल उसका शरीर फिर से ठीक हो गया। खेल जारी रहा। अब गैलन की बारी थी। ये उसकी वह चाल थी जो वह कप्तान के लिए बचा कर रखे था, लेकिन अब उसे इस्तेमाल करना पड़ा। बफ की ताकत से गैलन की युद्ध शक्ति 40,000 तक पहुंच गई। इस रूप में वह और भी उग्र और भयानक हो गया। उसके पूरे जोर के वार से आसपास की कई पहाड़ियां तक कट गईं। लेकिन जब धुआं छूटा तो एस्कैनोर के चेहरे पर सिर्फ निराशा थी। क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है? इस पल गैलन का घमंड टूट गया। हालात बिगड़ते देख मेलास्क्यूला ने उसे भागने को कहा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सच का प्रतीक होने के कारण गैलन पीछे नहीं हट सकता था। एस्कैनोर के अगले वार के लिए सूरज की शक्ति कुल्हाड़ी पर जमा होने लगी, लेकिन वार होने से पहले ही गैलन डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। डर के कारण उसने अपनी ही मर्यादा तोड़ दी। असली राजा के सामने नकली राजा बेकार साबित हुआ। अब बारी थी मेलास्क्यूला की। महिला होने के कारण एस्कैनोर ने उसे भागने का मौका दिया, लेकिन मेलास्क्यूला की ताकत सीधे आत्मा को निगलने की थी। वह चेतावनी देने ही वाली थी। सूरज जैसा शक्तिशाली पुरुष भी इससे बच नहीं सका। मेलास्क्यूला ने उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच ली और अपनी जीभ से निगल गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने क्या निगल लिया है।